नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल आपातकाल को लेकर के, इमरजेंसी को लेकर के 50 साल पूरा होने पर लोकतंत्र हत्या दिवस मनाया गया। लेकिन पिछले 11 सालों में अघोषित आपातकाल जो चल रहा है, अघोषित इमरजेंसी जो चल रही है देश में, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करने से डरती है। कल गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उन व्यापारियों से मिलने जा रहा था जिसकी दुकानें तोड़ दी जा रही हैं, जिसको मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है ठीक ढंग से। उनसे मिलने के लिए, उनका दुख दर्द समझने के लिए समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गोरखपुर पहुंचा हुआ था, जिसका नेतृत्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव कर रहे थे। उनके काफिले पर भाजपा के गुंडों द्वारा जो है कि हुड़दंग किया गया, उनके काफिले पर पथराव किया गया, बुलडोजर से उनका रास्ता रोका गया और काला झंडा दिखाया गया। और शासन प्रशासन के लोग इतने जो है कि लंगड़े हो चुके हैं इस योगी सरकार में कि वो लोग भी उनसे जो है कि रास्ता खाली नहीं करवा पा रहे थे। उल्टा ही इन प्रतिनिधि मंडलों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपना रास्ता चेंज कर दीजिए। लेकिन माता प्रसाद पांडे का कहना था कि जो रास्ता, जो ब्लूप्रिंट हमारे नेता द्वारा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया है, मैं उसी रास्ते से गुजरूंगा। मैं रास्ता क्यों चेंज करूं इन गुंडों से डर के। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब समाजवादी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष और प्रतिनिधिमंडल लोग नहीं माने, तब पुलिस की टीम जो है कि रास्ता खाली करवा पाई। उसके बाद ये लोग जो है कि अपने जो कि मिशन में पूरा हुए, व्यापारियों से जा करके मिले, उनके दुख दर्द को समझे। और ये हाल गोरखपुर की है, जहां पर योगी आदित्यनाथ महीने में 1-2 बार जरूर चले ही जाते हैं। जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, वो एक नारा लगाती है कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन गोरखपुर में उल्टा हो गया था। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ इसलिए अपने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को आगे किया था ताकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, और जो गढ़ खिसकता हुआ देख रहे योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहां पर मजबूत हो, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि वहां पर जाए, लोग अपना जो दबे हुए हैं, जो डरे हुए लोग हैं, वो अपनी बात जो है कि किसी से कह सकें। ये तानाशाह की जो रवैया है योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पूरी तरीके से कायम कर दिए हैं। गोरखपुर के लोग, गोरखपुर के व्यापारी, गोरखपुर के गरीब गुरबे लोग जो है कि इतने डरे हुए हैं कि उनको डर इस बात की है कि यदि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से, समाजवादी पार्टी के नेताओं से अपने दुख को हम प्रकट कर देंगे तो शायद पुलिस आएगी, उठा कर लेकर जाके जेल में बंद कर देगी। इसलिए कुछ लोग तो जो है कि हिम्मत जुटाए और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से अपना दुख को शेयर किया कि किस प्रकार से उनके जो है कि व्यापार को खराब किया जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है और उनको जो है कि अच्छे से मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग वही जो डरे हुए हैं, जो दबे हुए लोग हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से अपनी बात को नहीं कह पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो समझ चुका है इस बात को कि गोरखपुर में किस प्रकार से राज कायम किया है ठाकुर योगी आदित्यनाथ ने। और वही राज अब खिसकता हुआ देख करके अपने पार्टी के गुंडों द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को गोरखपुर में जाने से रोका गया था। आप सोच सकते हैं, किसी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को कहीं जाने न दिया जाए, पुलिस प्रशासन के लोग रोके, भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे कार्यकर्ता हैं वो रोके, रास्ते में बुलडोजर खड़ा कर दें। ये क्या है ये प्रदेश में तो इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को, और सब नेताओं को, जो विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं सबको उठा करके जेल में डाल दो और प्रदेश की जनता को जो है कि चाबुक चलाओ, उनको डराओ धमकाओ कि तुमको इसी हाल में जीना है। तानाशाही जो है कि लगा दो उत्तर प्रदेश में। ये हाल हो गई है उत्तर प्रदेश की। गोरखपुर जो है कि इस डर से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडलों के साथ ये सब हुआ है कि इनको डर है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसा न हो कि गोरखपुर भी हाथ से निकल जाए, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या निकला था। आप सोच सकते हैं अयोध्या में कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी उन लोगों को, जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, जिनकी मकान तोड़ दिया गया, जिनका जमीन ले लिया गया मंदिर निर्माण के नाम पर, और उनको ठीक ढंग से मुआवजा भी नहीं दे पाई ये सरकार।
तो सरकार के खिलाफ बोलने से तो लोग डरे, लेकिन जब उनको ये समझ में आया कि हमारा एक वोट ही काफ़ी है इस सरकार को सबक सिखाने के लिए, तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हराकर अयोध्या की जनता ने यह दिखा दी कि हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, जनता से बड़ा सरकार कभी नहीं हो सकती। उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आनन फानन में मंदिर का निर्माण करवाया गया, आनन फानन में प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, मंदिर अधूरा था, तमाम शंकराचार्यों ने इसका विरोध भी किया था, जन आक्रोश भी पैदा हुआ था, लेकिन सबको कुचल दिया गया, सबको दबा दिया गया, केवल श्रेय लेने के लिए, ताकि 2024 के चुनाव में भारी बहुमत आ सके। और आनन फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल करके तमाम जो है कि शंकराचार्यों के बात को दरकिनार करते हुए अधूरे मंदिर में जा करके प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, ताकि बस श्रेय लिया जा सके कि राम मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर अयोध्या में कर दिया। लेकिन अयोध्या की जनता और पूरे देश की जनता ये देख रही थी कि किस प्रकार से आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारे शंकराचार्यों की आवाज़ को दबाया जा रहा था, और अयोध्या की जनता ने बखूबी जवाब दिया और लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा दिया। और न सिर्फ अयोध्या में हराया, बल्कि देश की जनता ने भाजपा सरकार को लंगड़ी सरकार बनाकर छोड़ा और लोकसभा में भी बहुमत देने से इनकार कर दिया। और जितने भी धार्मिक हमारे शहर हैं उन शहरों में भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, चाहे चित्रकूट हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे अयोध्या हो, तमाम जगहों पर, चाहे नासिक हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। और बनारस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारते हारते बचे हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए बीजेपी को। और अब नंबर गोरखपुर का भी आने वाला है, जिस हिसाब से ठाकुर योगी आदित्यनाथ ने वहां पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए राज स्थापित किया है अपना, अब वो किला भी ढहने जा रहा है, क्योंकि वहां के लोगों के अंदर अब समाजवादी पार्टी जो है कि उनके अंदर से जो डर है उसको निकालने का आप काम करना शुरू कर दी है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ऐसे ही रहा, गोरखपुर की जो जनता है वो अपने डर को निकाल फेंकेगी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर भी योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश और देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई, जहां पर विपक्ष के नेताओं के बोलने में जो है कि मनाही है, लोगों को अपनी पीड़ा दुख व्यक्त करने में सरकार के सामने मनाही है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। यदि विपक्ष का कोई नेता गरीबों से मिलने जा रहा है, व्यापारियों से मिलने जा रहा है, तो उसके काफिले पर पथराव हो जा रहा है, उसकी गाड़ियां तोड़ दी जा रही हैं, बुलडोजर से रास्ता रोक दिया जा रहा है। क्या यह अघोषित आपातकाल नहीं है? इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।